राधे राधे। जिसने भी चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया जल्दी से सब्सक्राइब करें। एक सिंगल फिंगर टच और चैनल सब्सक्राइब। राधे राधे। आयशा शौर्य के कहने पर रुकने के लिए मान गई थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था वो किस कमरे में रुके। आयशा सोचते हुए इधर उधर देखते जा रही थी। उसकी नज़र एक रूम पर गई जिसका डोर खुला था। आयशा ने झांक कर देखा तो रूम में अंधेरा था। हाँ, यहीं सो जाती हूँ, खुद से वो बोलते हुए वो अंदर गई और रूम के अंदर से बंद कर बेड पर एक साइड पर सो रह गई। उसी बेड के दूसरे साइड पर अनमय भी सो रहा था। वो अनमय का ही रूम था जिसमें आयशा गई थी, पर आयशा इस बात को पूरी तरह अनजान थी। वो किसी और के बेड पर सो रही है। शौर्य की आंखें अभी बंद ही हुई थीं कि तभी दुआ की आवाज़ सुनकर वो उठ गया। दुआ आंखें बंद किए ही चिल्ला रही थी। शौर्य जल्दी से उसके पास गया। दुआ के माथे पर पसीना था, उसकी आंखें बंद थीं। कांपते होठों से वो कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी। शौर्य ने दुआ के पास बैठते ही उसके हाथ पर अपने हाथ को बीच में ले लिया। तभी दुआ ने अपना हाथ झटकते हुए कहा, छोड़ो, हमें छूना नहीं, हमें प्लीज़, हमें जाने दो। दुआ की बंद आंखों में भी आंसू निकल रहे थे। वो अभी भी कांप रही थी। शौर्य ने दुआ को इतना डरे हुए देखा तो उसके चेहरे पर अपने हाथों से भरते हुए कहा, दुआ, मैं शौर्य हूँ, मैं हूँ ना, कोई तुम्हें छू नहीं सकता। बोलते हुए शौर्य ने एक हाथ से दुआ को सिर सहलाया। दुआ ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। आंसुओं से भरी आंखों में शौर्य को देखा। आप हमें छोड़कर नहीं जाएंगे ना? वो फिर आ जाएंगे? कभी नहीं, यहाँ सिर्फ हम दोनों हैं, शौर्य ने कहा। दुआ ने शौर्य के हाथ को अपने दोनों हाथों में पकड़ लिया। शौर्य ने दुआ को आंसुओं से को साफ कर उसे अपने सीने से लगा लिया। दुआ ने भी अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। उसके हाथ शौर्य की टी शर्ट पर कसे हुए थे। दुआ को इस तरह पैनिक होता देख और डरना देख शौर्य के गुस्से का पारा बढ़ रहा था। शौर्य की आंखों से नींद गायब हो गई थी। दुआ उसके सीने से लगे हुए ही सो गई थी। शौर्य दुआ के बालों को अपना सहलाता रहा और हाथ फेर रहा था। उसने दुआ के हाथ देखे, उनकी नाजुक कलाई पर वो लाल निशान गहरे रंग के हो गए थे। शौर्य ने अपने होठों को उसकी कलाई को छू लिया। वो उसके दर्द कम नहीं कर सकता था, पर वो उसके दर्द को महसूस कर पा रहा था। उसकी दुआ को कितना दर्द हुआ था जब उसे रस्सी से बांधा गया था। शौर्य ने मन में ये सारे ख्याल चल रहे थे। शौर्य ने देखा दुआ उसके सीने पर ही सर रखकर सो रही थी। शौर्य ने दुआ को सही से सुलाया तो दुआ की पकड़ उसके कपड़ों पर और कस गई। शौर्य ने दुआ के मासूम चेहरे को देखा। वो सोते हुए भी बहुत खूबसूरत लग रही थी, पर तभी शौर्य के होठों की स्माइल गायब हो गई और उसकी भौहें तन गई। उसके गाल पर छिपे उंगलियों के निशान जो अब नीले रंग के हो गए थे, उन्हें देखकर शौर्य को ऐसा फील हो रहा था वो निशान दुआ के गाल पर नहीं, उसके सीने पर लगे हो। उसने प्यार से दुआ को उस गाल को सहलाया जिस पर वो निशान थे। दुआ धीरे से कसमसाई। शौर्य ने कसमसाते देखा तो वो धीरे से मुस्कुराया। दुआ को देखते हुए कब उसकी आंखें बंद हो गईं और वो गहरी नींद में सो गया, उसे पता भी नहीं चला। अगली सुबह जब आयशा की आंखें खुली तो उसे अपने ऊपर वेट फील हुआ। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी कोई भारी वस्तु उसके पेट पर रख दी हो। उसकी आंखें जो अभी अर्ध खुली थीं, उसके वापस से उन्हें बंद करते हुए उसने एक हाथ से उस भारी वस्तु को उठाना चाहा। आयशा ने जैसे ही उसे छुआ, उसे फील हुआ कि वो कोई चीज़ नहीं बल्कि किसी का हाथ है। उसने उस हाथ को टटोला। उस हाथ से गिरफ्त में उसकी पतली कमर थी। उसने तुरंत अपनी आंखें खोली और बराबर सो रही शख्स को देखा। अनमय का चेहरा देखकर वो चौंक गई। उसकी हैरानी से बड़ी आंखें और बड़ी बड़ी हो गईं। उसने अनमय के शर्टलेस पेट के बल उसने बराबर में सोते देखा। अनमय अभी भी सो रहा था और आयशा उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देख रही थी। आयशा ने देखा अनमय का हाथ उसकी कमर पर है और उसे पकड़े हुए है। उसने गुस्से से अपने दोनों हाथ से अनमय का हाथ दूसरी तरफ झटक दिया। आयशा के ऐसे करने से अनमय की भी आंख खुल गई। उसने जैसे ही आयशा को अपने बगल लेटा देखा तो वो चौंक कर उठते बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये सवाल मेरा है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आयशा ने भी उठते हुए कहा। बोलते हुए आयशा की नज़र अनमय के शरीर पर गई। उसकी मस्कुलर चेस्ट देखकर आयशा उसे घूरने लगी।
पर अगले ही पल उसने अपनी आंखें बंद कर ली और कहा, तुम प्लीज़ पहले अपने कपड़े पहन लो। आयशा की बात सुनकर अनमे को होश आया कि उसने कपड़े नहीं पहने। वो ज़्यादा थक जाने की वजह से ट्राउज़र में ही सो गया था। उसने जल्दी से टी शर्ट पहनी और वहीं बेड के एक कोने में पड़ी थी। पहली बात ये कि ये मेरा रूम है, अनमे ने कहा। आयशा ने उसकी बात सुनकर उंगलियों के बीच से उसे देखा। उसे कपड़े पहने देखकर आयशा ने अपने चेहरे से हाथ हटाया। मुझे शॉर्स ने यहाँ सोने के लिए कहा था, रूम अनलॉक देखा तो तुम मेरे रूम में ही आ गई और मेरे ही बगल में सो गई। अनमे ने आयशा को अधूरी बात को पूरा करते हुए कहा। वो बोलते हुए आयशा के करीब आ गया था। देखो, जो भी हुआ वो गलती से हुआ। न मुझे पता था न तुम्हें इस बात की कि हम बात यहीं ख़त्म करते हैं। बोलते हुए आयशा पीछे हट रही थी। वो पीछे होते हुए बेड के किनारे तक गई। जैसे ही वो पीछे गिरने को हुई, अनमे ने उसका हाथ पकड़ उसे ऊपर खींच लिया। अनमे ने ऐसे खींचने से आयशा के दोनों हाथ उसके कंधे और चेस्ट पर आ गए। अचानक ऐसे एक दूसरे के इतने करीब आने से वे दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। इधर जब शौर्य की आंख खुली तो उसने देखा दुआ अभी भी उसे पकड़े सो रही है। उसके बालों को चेहरे पर से हटाने ते हुए उसने झुककर दुआ के माथे को अपने होठों से छू लिया। उसने दुआ की बंद मुट्ठी को अपने कपड़ों पे से खोला और उसे ब्लैंकेट से अच्छे से कवर कर वो बाथरूम की तरफ बढ़ गया। शौर्य के जाने के कुछ ही देर बाद दुआ ने भी अपनी आंखें खोली। उसे कल का कुछ याद नहीं था, सिवाय इसके कि शौर्य उसे बचाने आ गया था। आंखों को चारों तरफ घुमाते हुए उसने रूम को एक्सप्लोर किया। ये किसका रूम है? हम ये कहाँ? बोलते हुए दुआ बेड से उठी। उसने जैसे ही खुद को देखा वो शॉक्ड हो गई। हमारे कपड़े किसने बदले? उसने खुद को देखते हुए कहा। शौर्य की टी शर्ट उसके पैरों को ढकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। वो टी शर्ट दुआ के घुटनों से भी ऊपर थी और उसके खूबसूरत लंबी टांगें दिख रही थी। तभी एक आवाज़ सुनकर दुआ ने झुककर सर को ऊपर उठाते हुए सामने देखा। शौर्य बाथरूम से शॉवर लेकर बाहर आ गया था। उसने ट्राउज़र और टी शर्ट पहनी हुई थी और गले में टॉवल डाला हुआ था। उसके गले बाल माथे पर बिखरे हुए थे, गीले बाल। उसने अभी भी अब पानी टपक रहा था। दुआ एक पल के लिए शौर्य को देखती रह गई, तो वहीं शौर्य भी दुआ को इस हालत में देखकर उससे अपनी नज़र नहीं हटा पा रहा था। जैसे ही दुआ को फील हुआ कि कोई शौर्य उसे देख रहा है, वो अब उसकी नज़रों को पीछा कर टी शर्ट को खींचते हुए अपने पैरों को छुपाने की कोशिश करने लगी। शौर्य ने अपने कदम दुआ की तरफ बढ़ा दिए थे। वो उसके करीब आ रहा था और दुआ पीछे हट रही थी। उसकी आंखों में घबराहट देखकर शौर्य को हंसी आ रही थी। जैसे ही दुआ पीछे हटते हुए दीवार से टकराई, शौर्य ने अपने दोनों हाथ उसकी आंखें घबराहट देखकर शौर्य को हंसी आ गई। जैसे ही दुआ पीछे हटने को दीवार से टकराई, शौर्य ने उसके दोनों हाथ इधर उधर टिका दिए। वो उसकी आंखों में देखने लगा। दुआ उससे नजरें चुरा रही थी। शौर्य ने झुककर धीरे से उसके कान में कहा, तुम मुझसे इतना शर्मा क्यों रही हो? मैंने तो तुम्हें कल रात ही देख लिया है। शौर्य ने जैसे ही ये कहा, दुआ की आंखें बड़ी बड़ी करते हुए उसे घूरा। आप ऐसा हमारे साथ कैसे कर सकते हैं? हम आपको छोड़ेंगे नहीं। दुआ ने बोलते हुए शौर्य की टी शर्ट को अपनी मुट्ठी में भर लिया और उसे गुस्से से घूरने लगी। तुम पर सिर्फ मेरा हक है और मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ, जैसे कल रात मैंने तुम्हारे कपड़े चेंज किए। शौर्य बोलते हुए मुस्कुरा रहा था और आंखों में शरारत लिए दुआ के गुस्से वाले चेहरे को देख रहा था। आप बहुत बुरे हैं। आई हेट यू। हम आपसे कभी प्यार नहीं करेंगे। वो अपने दोनों हाथों से शौर्य को मार रही थी और उसे धक्का दे रही थी। शौर्य ने उसके हाथ पकड़े चाहे तो दुआ ने अपना हाथ झटकते हुए उसे जोर से धक्का दिया, पर शौर्य ने गिरते हुए उसका हाथ जोर से पकड़ लिया और दोनों एक साथ बेड पर गिर गए। दुआ शौर्य के ऊपर थी और उसके हाथ को हटाते हुए उठने की कोशिश करते हुए बोली, छोड़िए हमें। पर शौर्य ने उसकी एक न सुनते हुए उसे पलटकर उसके ऊपर आ गया। उसकी आंखों में देखते हुए शौर्य ने कहा, क्यों, तुम्हें तुम्हारे कपड़े बदलना पसंद नहीं आया? नहीं,
उसकी आवाज़ में कड़वाहट और गुस्सा भरा था। क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती? नहीं, उसने जज्बातों को छुपाने की कोशिश करते हुए कहा। खुद से और कब तक झूठ बोलोगी? शौर ने उसकी चोरी पकड़ ली थी। हम झूठ क्यों बोलेंगे? जो सच है हम उसे ही कह रहे हैं, उसने साफ इनकार किया। अच्छा, तो अब देखते हैं तुम इसका जवाब कैसे देती हो। और शौर ने कहा और झुककर उसके माथे गाल को छूते हुए उसके होठों को छू लिया। शौर ने उसे छूना, अब उसे बैड फील नहीं करता था। उसका स्पर्श मिलते ही दुआ की आंखें बंद हो गईं। शौर ने उसके हाथ पर अपनी पकड़ को ढीला छोड़ दिया। उसके हाथ धीरे से उसके अपनी बाहों में लिए हुए थे। दुआ का एक हाथ शौर की पीठ पर था और दूसरा उसकी गर्दन पर, जो धीरे धीरे अपनी पकड़ को कस रहा था। दुआ को खुद की रेसिस्ट ना करते देखकर उसकी सॉफ्ट किस पैशनेट हो गई। शौर की खुशबू उसकी सांसों में घुल रही थी। उसकी आंखें बंद थीं और उसकी पकड़ शौर के ऊपर मजबूत से अब ढीली पड़ने लगी थी। शौर ने उठकर दुआ का चेहरा देखा। उसकी अब आंखें बंद थीं और आंखों के कोने से आंसू की बूंदें निकल रही थीं। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। होठ सुर्ख लाल थे, पर उन पर नमी नहीं थी। नाक टमाटर के जैसे लाल हो गई थी। उसने अपने होठ दुआ के कान में पास ले जाकर धीरे से कहा, तुम्हारे कपड़े आयशा ने चेंज किए हैं। शौर्य अपनी बात खत्म कर उठने लगा तो उसे महसूस हुआ कि दुआ ने उसके गले में अपनी बाहें डाल दी हैं। तभी एक कोमल आवाज़, जिसमें बहुत सारे इमोशंस से भरी थी, शौर्य के कान में पड़ी। प्लीज़ होल्ड मी। शौर्य ने जब ये सुना तो वो समझ गया कि अभी वह डरी हुई है। उसने उसे बाहों में भरकर उसे अपने सीने से चिपका लिया। डोंट वरी, मैं हूँ ना, तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। शौर्य की बात सुनकर दुआ ने उसे कसकर पकड़ लिया। दूसरी तरफ आयशा अनमे दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। अनमे ने आयशा के हाथ अपने कंधे से हटाए और उसके दोनों हाथों को पकड़ उसके पीछे जाकर उसकी कमर से लगा दिया। अनमे के ऐसा करते ही वो उसके करीब आ गई। ये क्या कर रही हैं? तुम छोड़ो मुझे, आयशा ने छटपटाते हुए कहा। क्यों छोड़ूं तुम्हें? वो बोलते हुए उसके ऊपर उसके करीब आ गया। उसकी सांसें आयशा के चेहरे पर पड़ रही थी। ये तुम क्या करने जा रहे हो? ओह, तो तुम्हें इतनी जल्दी पता भी चल गया कि मैं क्या करने जा रहा हूँ? अनमे ने होठों पर डेविल स्माइल लिए कहा तो वहीं आयशा की आंखें डर से दिखने लगी। अनमे ने स्माइल करते हुए कहा, अच्छा लगा तुम्हारी आंखों में डर देखकर। नेक्स्ट टाइम किसी के रूम में घुसने से पहले चेक कर लेना कि वो किसका रूम है, क्योंकि मुझे किसी के भी साथ बेड शेयर करना पसंद नहीं है। अनमे ने अपनी बात खत्म करते हुए उसके हाथ छोड़ दिए। आयशा ने अपने हाथ देखे तो अपनी कलाई को सहलाते हुए कहा, हाँ, क्योंकि मैं तो मरी जा रही थी ना तुम्हारे साथ बेड शेयर करने के लिए। ये सब जो हुआ है ना, वो गलती से हुआ। मुझे तो तुम्हारे जैसे डिस्गस्टिंग इंसान के साथ सपने में भी बेड नहीं शेयर करना। उसकी आंखों से गुस्सा और होठों पर करवाट थी। आयशा अभी बेड से उतरी ही थी कि तभी अनमे ने उसका हाथ पकड़ उसे वापस से बेड पर खींच लिया। आयशा इसे अचानक खींचने से बेड पर जा गिरी। वो उठ पाती उससे पहले ही दो मजबूत हाथों ने उसके हाथ को बेड से धंसा दिया। ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें सारी चीज़ें तो पहले ही पता चल जाती है ना, तो बताओ मैं क्या करने वाला हूँ? अभी डिस्गस्टिंग इंसान कहा ना, तो अब देखो ये डिस्गस्टिंग इंसान क्या करता है। अनमे ने अपनी बात खत्म करके उसके होठों को ब्लॉक कर दिया। आयशा ने सोचा भी नहीं था अनमे उसके साथ ऐसा कुछ करेगा। आयशा ने उसे खुद से दूर करने की कोशिश की, लेकिन वो अनमे के उसके पैरों के पैर आयशा ने उसे खुद से दूर करने के लिए उसे किक करना चाहा तो अनमे ने उसके पैरों को अपने पैरों में ब्लॉक कर लिया। अब वो हिल भी नहीं पा रही थी। अनमे उसे तब तक किस करता रहा जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं हो गया। अनमे आयशा से दूर हुआ और लंबी लंबी सांसें लेते हुए उसे देखने लगा। आयशा की सांसें तो उखड़ी हुई थी। उसने पहले खुद को नॉर्मल किया और अनमे को धक्का देकर खुद के ऊपर से हटाया। तुम एक बहुत बुरे इंसान हो, आयशा बोलते हुए उसे पिलो से मारने लगी, जिसका अनमे पर कोई असर नहीं हो रहा था। दुआ और आयशा ने मिलकर सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाया था। वो दोनों ब्रेकफास्ट लगा ही रही थी कि तभी राज वहाँ आया।
राज को देखते हुए दुआ ने पूछा, हमारे घर वाले कैसे हैं? यू डोंट वरी दुआ, वो सभी ठीक है, राज ने कहा। आप फ्रेश हो जाइए, हम आप सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाया है। थैंक यू, राज ने कहा और अपने रूम में चला गया। आयशा सुबह की बात याद करते हुए वो सैंडविच में मिर्च भरे जा रही थी। वो ये सैंडविच अनमे के लिए बना रही थी। बहुत शौक है ना मुझे मुझसे मुंह लगने का। अब ये सैंडविच खाओ तुम। तुम्हारे मुंह में आग न लगा दी तो मेरा नाम भी आयशा नहीं। बोलते हुए आयशा ने कंधे पर बिखरे बालों को झटका। सभी नाश्ता कर रहे थे। आयशा ने पहले ही अनमे की प्लेट में सैंडविच सर्व कर दिया था। एक पल के लिए अनमे चौंका भी। आयशा उसके साथ इतना नॉर्मल और अच्छा बिहेव कैसे कर रही है, पर उसने इसे बिहेवियर को इग्नोर कर खाने पर ध्यान दिया। उसने जैसे ही सैंडविच की बाइट ली, उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके मुंह में आग लगा दी है। उसे अपने कानों में धुआं निकलता हुआ महसूस हुआ। अनमे ने पानी का गिलास लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, पर उससे पहले ही वो गिलास आयशा ने उठा लिया और पानी पीने लगी। वो पानी पीते हुए तंखियों से अनमे को देख रही थी, जो उसे घूर रहा था। वो समझ पाया गया था कि ये आयशा ने जानबूझकर किया है, उसे तंग करने के लिए। अनमे ने बिना कोई रिएक्ट किए सैंडविच खाने लगा। आयशा ने जब उसे इतने आराम से सैंडविच खाते हुए देखा तो सोचने लगी। उसे याद था कि उसे सैंडविच में कितनी भर भर के मिर्च डाली है। आयशा ने अपना एक हाथ टेबल के नीचे रखा हुआ था। उसने अपने उस हाथ से दुआ का हाथ थामा हुआ था। दुआ उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर वो उसका हाथ मजबूती से पकड़े हुए थे। तभी शौर्य का फ़ोन रिंग हुआ। उसने राइट हैंड से ही कॉल रिसीव किया। कॉल पायल की थी। उसने पायल को पूरी बात सुनकर ओके कहा और कॉल कट कर दिया। शौर्य ने खाते हुए, राज उसे पहले से पिक यहाँ ले आना। क्या फिर से उसे नक्चड़ी लड़की को लेने मैं ही जाऊँ? राज ने मन ही मन खुद से कहा। हमें अपने पेरेंट्स से मिलना है, दुआ ने कहा। ठीक है, शौर्य ने कहा। तभी दुआ ने आंखों के इशारे से उसे अपना हाथ छोड़ने के लिए कहा था। सॉरी, इसमें पहले आया था कि आयशा ने जहाँ उसका हाथ पकड़ा है, लेकिन आयशा ने नहीं, शौर्य ने उसका हाथ पकड़ा था। शौर्य ने तभी दुआ ने आंखों के इशारे से उसे अपना हाथ छोड़ने के लिए कहा, पर शौर्य ने ना में सर हिला दिया। तभी आयशा ने कहा, मैं कॉलेज जा रही हूँ, मैं तुम्हें कल नोट्स दे दूँगी। दुआ ने आयशा की बात सुनकर हाँ में सिर हिला दिया। अनमे, आयशा को कॉलेज ड्रॉप कर दो, शौर्य ने कहा। श्योर, अनमे ने कहा और आयशा की ओर तीखी नज़रों से होठों पर डेविल स्माइल लिए देखने लगा। आयशा गुस्से से पैर पटकते हुए बाहर निकल गई। अनमे भी उसके पीछे पीछे चला गया। उनके जाते ही दुआ ने रुआनी आवाज़ में कहा, प्लीज़ हमारा हाथ छोड़िए। शौर्य ने फिर से ना में सिर हिलाया। दुआ ने अपना वही हाथ ऊपर कर शौर्य के हाथ पर काटने लगी। शौर्य ने उसे स्माइल करते देख रहा था और साथ ही सूप भी पी रहा था। क्या आपको दर्द नहीं होता? दुआ ने थक हार कर पूछा। होता है ना, जब तुम्हारी आंखों में आंसू होते हैं, शौर्य ने कहा। दुआ ने शौर्य के अपने हाथ को देखा जिस पर उसने अभी अभी काटा था। दुआ ने शौर्य का हाथ अपने हाथों में लेकर उसे काटने वाले निशान को अपने होठों से छू लिया। जैसे ही आयशा कार में बैठने को हुई, अनमे ने उसका हाथ पकड़ उसे रोक लिया। ये क्या कर रहे हैं? छोड़ो मेरा हाथ, आयशा ने हाथ छुड़ाते हुए कहा। क्यों छोड़ूं तुम्हारा हाथ? इन्हीं हाथों से तुमने सैंडविच में भर भर के मिर्चें डाली थी ना? अनमे की बात सुनकर आयशा अपनी नज़र चुरा रही थी। अनमे ने आयशा को ऐसे नज़र चुराते हुए देखकर कहा, क्या हुआ, डर लग रहा है? करने से पहले नहीं सोचा बाद में मैं क्या करूँगा? तुमने सोचा था मुझे किस करने से पहले? जब तुमने नहीं सोचा तो मैं क्यों सोचूं? अब मुझसे दूर रहना, वरना ऐसे ही मिर्चें तुम्हारे मुंह में आग बनकर लगाती रहूँगी। आयशा ने अनमे की आंखों में देखते हुए कहा। तो तुम भी इस मिर्ची को चखने के लिए तैयार है ना? तुम्हें भी तो पता चले अब किसी के मुंह में मिर्ची वाली आग लगती है तो कैसा लगता है। अपनी बात में ख़त्म करके अनमे ने आयशा को फिर से किस कर लिया। आयशा उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करती रही, पर अनमे ने आयशा को पुश करते हुए उसे काट से सटा दिया। अनमान को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि वो सांस ले पा रही है या नहीं। वो तो बस उसे पैशनेटली किस किए जा रहा था। अनमे की किस काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड थी।
आयशा का पूरा चेहरा लाल हो गया था। अनमय बीच बीच में उसके होठों को बाइट भी कर रहा था। वो किस एक पैशनेट किस थी। आयशा के लिए अब उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हुई तो अनमय आयशा से अलग हुआ। आयशा को ऐसा मानो अगर वो कुछ सेकंड और उसे नहीं छोड़ता तो उसकी जान ही चली जाती। अनमय अपनी बड़ी धड़कनों और तेज सांसों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। उसकी नज़र आयशा पर ही थी। आयशा ने खुद को नॉर्मल करते हुए कहा, तुम आदमी नहीं जानवर हो। जानवर, दूर रहना मुझसे। आगे से कभी मेरे रास्ते में मत आना। आयशा ने उसके चेस्ट पर हाथ रख उसे धक्का देते हुए कहा, तुम भी। अनमय ने आयशा का हाथ पकड़ते हुए कहा। आयशा उसे अपना हाथ झटक कर जाने लगी तो अनमय ने फिर से अपना हाथ पकड़ उसे रोकते हुए कहा, कहाँ जा रही हो? नर्क में। और आई एम श्योर तुम वहाँ तो नहीं जाना चाहोगे। तुम नर्क में जाओ या स्वर्ग में, आई डोंट केयर। मुझे तुम्हें जहाँ ड्रॉप करने के लिए कहा है पहले वहाँ ड्रॉप कर दूँ, फिर तुम्हें जहाँ मन में आए वहाँ चली जाना। अनमय ने अपनी बात खत्म करते हुए आयशा को अपने कंधे पर उठा लिया। आयशा उसकी पीठ पर मुक्के मारती रही और अनमय पर उन मुक्कों पर कोई असर नहीं हुआ। अनमय ने आयशा को ड्राइविंग के बगल वाली सीट पर पटक कर डोर बंद कर दिया। दूसरी साइड खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। सीट बेल्ट लगाओ, अनमय ने रूड टोन में कहा, जिसका आयशा पर कोई असर नहीं हुआ। अनमय ने आगे बढ़कर आयशा के ऊपर झुकते हुए सीट बेल्ट निकाला। उसका चेहरा आयशा के चेहरे के ऊपर एकदम करीब था और उसके ऊपर झुका हुआ था। अनमय की नाक आयशा की नाक से टच हो रही थी। आयशा ने अनमय की आंखों में घूर कर देखते हुए कहा, सोचना भी मत, मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। खुद को इतना भी भाव मत दो, तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता हूँ मैं। अनमय की बात पर आयशा ने मुंह हंसते हुए कहा, हाँ तभी तो दिन की शुरुआत में ही 2 बार मुझे मुंह लगाया है। आयशा की बात पर अनमय ने अपनी मुट्ठी को कस कर भींच लिया। वो सीधे बैठ गया और ड्राइव करने लगा। दुआ, जिसने शौर्य के कपड़े पहने हुए थे, टी शर्ट और ट्राउज़र, वो उन कपड़ों में डूबी हुई थी। शौर्य के कपड़े उसे काफ़ी बड़े साइज़ के थे। वो इन कपड़ों में कार्टून जैसी लग रही थी। तुम अभी तक रेडी क्यों नहीं हुई? शौर्य ने रूम में आते हुए पूछा। कैसी रेडी हो? हमारे कपड़े, हम इन कपड़ों में कैसे उनसे मिलने जाएंगे? दुआ ने शरीर पर टंगे अपने कपड़ों को दिखाते हुए कहा। शौर्य ने अब दुआ को ध्यान से देखा तो वो सच में कार्टून लग रही थी, मानो शौर्य के कपड़े हैंगर में टंगे हो। शौर्य ने अपनी हंसी को हाइड किया और वो दुआ के सामने हंसकर उसका मजाक नहीं बनाना चाहता था। थोड़ी देर वेट करो, तुम्हारे कपड़े आ रहे, शौर्य ने कहा। दूसरी तरफ राज कार ड्राइव कर रहा था और पायल को लेने पैलेस जा रहा था, पर उसके माइंड में तो 2 दिन पहले हुई पायल से उसकी लड़ाई के ख्याल चल रहे थे। 2 दिन पहले शौर्य अपनी बात बोलकर चला गया था। पीछे से उसे राज और पायल आवाज़ देते रह गए थे। शौर्य ने दोनों को ही बातें नहीं सुनी। पायल ने राज को एक नज़र देखा, फिर मुंह बनाकर चली गई। राज भी उसके पीछे पीछे गया और ड्राइविंग सीट पर बैठते ही उनके कार स्टार्ट की। पायल मुंह फुलाए बैठी थी। उसका राज के साथ जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। उसे अभी राज का गुस्सा आ रहा था। उसे कैसे बाथरूम में देख सकता है? उसका मन कर रहा था कि वो राज का सर फोड़ दे। पायल ने राज को परेशान करने के लिए कहा, मुझे आइसक्रीम खानी है। उसने राज की तरफ बिना देखे कहा। राज ने पायल की बातों को इग्नोर कर मन ही मन खुद से कहा, मैं जानता हूँ तुम्हें कोई आइसक्रीम नहीं खाने सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए ये सब कर रही हो। तुम्हें सुनाई नहीं देता? पायल ने राज की तरफ देखते हुए चिल्ला कर कहा। राज ने एकदम से ब्रेक लगाए। मुझे सुनाई देता है, शायद तुम्हें दिखाई नहीं देता। राज ने बाहर की तरफ इशारा करते हुए कहा। पायल ने राज के इशारा करने पर बाहर देखा। सामने आइसक्रीम पार्लर था। पायल ने कुछ नहीं कहा और कार से उतरकर उसे टेक लगाकर खड़ी हो गई। राज जब निकल कर आया तो पायल ने उसे आराम से गाड़ी से टिक कर खड़े देखकर कहा, क्या हुआ? अब तुम्हें आइसक्रीम नहीं खाना? खाना है, जाओ और मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आओ। पायल ने राज को ऑर्डर देते हुए कहा। क्या मैं? राज ने चौंकते हुए कहा। हाँ तुम, क्यों नहीं? जाओ, जाना बताओ। भाई को अभी कॉल करके तुम उस दिन मेरे रूम में कैसे आए थे और
तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? राज ने पायल की बात को बीच में काटते हुए कहा। तुम्हारी मर्जी, तुम इसे ब्लैकमेल धमकी जो समझो। पायल के होठों पर डेविल स्माइल लिए हुए कहा। राज ने कुछ नहीं कहा और चला गया। राज को फिर ऐसे परेशान करके पायल को मज़ा आ रहा था। वो अभी भी उसे स्माइल करते देख रही थी। थोड़ी देर बाद राज हाथों में एक चॉकलेट आइसक्रीम का कोन लेकर आया। उसने आइसक्रीम के कोन पायल की तरफ बढ़ा दिया। ये मेरा फ्लेवर नहीं है। जो वो तुमने पहले बताया क्यों नहीं? तुम्हें कौन सा फ्लेवर पसंद है? राज ने शब्द पर जोर देते हुए कहा। तुमने पूछा था? पायल ने होठों पर तुरंत तंज भरी मुस्कान लिए कहा। कौन सा फ्लेवर लाना है? राज ने पूछा। वनीला। राज गया और वनीला फ्लेवर की आइसक्रीम लेकर आ गया। पायल ने आइसक्रीम उसके हाथ से ले ली और टेस्ट कर कहा, अच्छा नहीं है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर लेकर आओ। जैसे ही पायल ने ये कहा, राज ने गुस्से से अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली। वो ये पहले से ही जानता था पायल का आइसक्रीम नहीं खानी थी। वो उसे परेशान करने के लिए सब कर रही थी। खड़े खड़े क्या हो जाओ, लेकर आओ। पायल के बोलने के पर राज खड़ा उसे घूरता रहा। क्या भाई को कॉल करूं? पायल ने फिर से धमकी देते हुए कहा। राज उसे खा जाने वाली नजरों से देखते हुए चला गया। राज स्ट्रॉबेरी फ्लेवर आइसक्रीम ले आया। पायल ने उसे देखकर उसे मुस्कुरा रही थी, मानो उसे चिढ़ा रही हो। उसने आइसक्रीम टेस्ट करते हुए कहा, नाइस, बट अब मेरा मूड चेंज हो गया है, मुझे बटर स्कॉच खाना है। राज ने एक नज़र उस लड़की को देखा तो कंधे तक ही आती थी। इतनी सी है वो, इतना एटीट्यूड मुझे दिखा रही है। अगर ये शौर्य की बहन नहीं होती ना तो मैं इसे। राज मन ही मन खुद से बोले जा रहा था। तभी पायल ने आइसक्रीम खाते हुए कहा, तुम गए नहीं, जाओ लेकर आओ या मैं भाई को कॉल करूं? नॉट अगेन। राज ने एक हाथ से अपना माथा सहलाते हुए कहा और गुस्से से अपने दोनों हाथ पायल के इधर उधर गाड़ी पर रख दिए। अचानक राज के ऐसे करने से पायल डर गई और वो आइसक्रीम जिसे वो खा रही थी वो राज के अचानक ऐसे करने से उसके होठों पर इधर उधर लग गई। पायल की आंखों में डर दिख रहा था। वो डरी हुई नज़रों से राज को देख रही थी। राज ने ऐसी लंबी सांस लेते हुए कहा, बहुत शौक है ना तुम्हें मुझे ब्लैकमेल करने का? शौर्य का सब बताना चाहती हो ना? तो मैंने उस दिन तुम्हें कैसे देखा था? तुम उस दिन बहुत हॉट लग रही थी, बिल्कुल इस स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम की जैसी। मन तो मेरा उसी दिन कर रहा है तुम्हें खा जाऊं, पर फिर तुम पर तरस आ गया और तुम्हें छोड़ दिया। पायल हैरानी से आंखें बड़ी किए राज को देख रही थी। और अभी जो तुम कर रही हो ना, तुमने मुझे मजबूर कर दिया है वो करने के लिए जो मैं नहीं करना चाहता। पायल को राज की बातें समझ नहीं आ रही थी। उसने सवालिया नज़रों से राज को देखा। राज होठों को तिरछी कर धीरे से मुस्कुराया। राज ने आंखें शरारत भरी थी, पर जब तक पायल को राज की इंटेंशन समझ आती बहुत देर हो चुकी थी। पायल की आंखें शॉक में बड़ी हो गई थी। उसके हाथ से आइसक्रीम का कोन गिर गई थी। वो शॉक में खड़ी थी। वो तो वहीं राज की सॉफ्टली किस कर रहा था। पायल का माइंड जैसे ब्लॉक हो गया था, क्योंकि वो राज के रजिस्ट नहीं कर रही थी, ना उसका साथ दे रही थी। उसने उसके होठों को आइसक्रीम साफ कर और सेटिस्फाइंग किस के बाद उससे अलग हुआ। होठों पर हल्की सेटिस्फाइंग स्माइल लिए राज उसकी आंखों में देख रहा था, जहाँ सिर्फ हैरत भरी थी। बहुत शौक है ना तुम्हें ब्लैकमेल करने का? तो जाओ, जाकर बताओ अपने भाई को मैंने तुम्हें किस किया, लिप टू लिप। फिर अपने होठों को अंगूठे से सहलाते हुए कहा, टेस्ट बहुत अच्छा था। राज की ये बातें पायल को अपने सेंस में ले आईं। उसने राज की टी शर्ट को और कॉलर को अपनी मुट्ठी में भरते हुए कहा, तुम समझते क्या हो अपने आप को? तुमने मुझे किस करके अच्छा नहीं किया, बहुत पछताओगे तुम। पायल की आंखों में गुस्सा और होठों पर करवाहट थी, तो वहीं राज उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। पायल उसका कॉलर छोड़कर कार में बैठ गई। राज 2 दिन पहले की यादों में बाहर आया। वो वहीं सोच रहा था कि पायल उसे देखकर ना जाने कैसे रिएक्ट करेगी। शौर्य दुआ को रेडी होने के बाद उसे लेकर अपने फार्म हाउस के लिए निकल गया। वो लोग जब वहाँ पहुँचे तो मीरा वहाँ पहले ही मौजूद थी। मीरा मन्नत और असद से सब बातें कर रही थी।
दुआ को देखते ही मन्नत ने उसे गले से लगा लिया। दुआ के गाल पर छिपे निशान मन्नत और असद की नज़रों से छुपे नहीं थे। मन्नत ने दुआ को उसी गाल पर हाथ रखते हुए कहा, तुम ठीक तो हो? तुम्हें कुछ? हम ठीक हैं अम्मी, हमें कुछ नहीं हुआ। सही टाइम पर उन्होंने आकर हमें बचा लिया। दुआ ने शौहर की तरफ इशारा करते हुए मन्नत से कहा। असद और मन्नत दोनों ने ही हाथ जोड़कर शौहर का शुक्रिया अदा किया, तो शौहर ने उन्हें ऐसा करने से रोकते हुए कहा, अंकल प्लीज़ आप ये मत करिए। आपने तो माँ की तब हेल्प की थी जब उनकी मदद के लिए कोई नहीं था। जिसका सब्सक्राइब करना रह गया वो जल्दी से सब्सक्राइब करे। और थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।